सफ़र मुज़फ़्फ़र अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदों का महीना है। मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 28 सफ़र को इस दुनिया से विसाल फरमा गए, जिनका असल नाम शेख अहमद सरहंदी है और आपको इमाम रब्बानी भी कहा जाता है। आप सरहंद शरीफ हिंदुस्तान में पैदा हुए और 17 साल की उम्र में आपने उलूम दीनिया पर उबूर हासिल फरमा कर दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू फरमाया। आप तसव्वुफ में एक बाकमाल शख्सियत हैं। सिलसिला चिश्तिया, कादरिया और नक्शबंदिया में आपने तरबियत हासिल फरमाई। सिलसिला नक्शबंदिया में हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप हाजिर हुए और शर्फ बैत हासिल किया। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने आपको इजाज़त खिलाफत अता फरमाई। हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह कि बेशुमार मुरीदीन थे, बेशुमार खुलफाए कराम थे। तारीख में आता है कि आपका जब विसाल हुआ तो 9 लाख मुरीदीन आपके थे और 5000 के करीब आपके खुलफाए उज़्ज़ाम थे। और हर मुरीद, हर खलीफाए मुजद्दिद अलिफ़सानी ज़ुहद व तक़वा का पैकर था। आपके खुलफाए कराम में सैयद आदम बनूरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम एक बड़ा नुमाया और वाज़े नाम है, जिन्होंने दीन की बड़ी खिदमत की और बेशुमार किताबें भी लिखी। आपकी किताब खुलासतुल मआरिफ, हजरत सैयद आदम बनूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुलासतुल मआरिफ जो कलमी नुस्खा है, वो दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर की लाइब्रेरी में मौजूद है। ये हमारे लिए एक एजाज की बात है। दीन के काम में बहुत सारी तकालीफ इंसान के ऊपर आती हैं। मुगल बादशाह जहांगीर का दौर था कि आपके खिलाफ जहांगीर बादशाह को वर्गलाया गया और आपके खिलाफ उभारा गया कि हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह सजदा ताज़ीमी के खिलाफ हैं। जहांगीर बादशाह ने अपने दरबार में उनको बुलाया और पूछा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा करना जायज़ नहीं है। तो हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस तरह वाज़े तौर पर जवाब दिया तो बादशाह के बाज़ वज़रा ने कहा कि हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को या तो कैद कर दिया जाए या इनको शहीद कर दिया जाए ताकि इनका काम तमाम हो जाए। मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में बंद कर दिया। तो आपने वहां पर जाकर दीन की तबलीग शुरू कर दी और बहुत सारे गैर मुस्लिम लोगों को दारे इस्लाम में ले आए और जो राह रास्त से भटके हुए लोग थे उनको दीन इस्लाम की सही तालीमात पहुंचाई। आपका ये दौर जो जेल के अंदर गुजरा, आपने सही लोगों की तरबियत की और वहां पर जिक्र अज़कार के हल्के कायम हो गए, नमाज के लोग पाबंद हो गए, सौम सलात के पाबंद हो गए। तो बादशाह ने जब देखा कि जेल के अंदर तो माहौल ही बदल गया है, सारे नेक और बरगुज़ीदा हो गए हैं, तो जहांगीर बादशाह ने आपको जेल से निकलवा कर अपने साथ रख लिया। मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी तसानीफ हैं। आपने रिसाला इल्म हदीस इस्बातुन नबुवा, रिसाला तहलीलिया, रद्दुल रवाफिद, मआरिफ लदुनिया, मब्दा मआद और बहुत सारी किताबें आपने लिखी। और आपकी एक मशहूर ज़माना किताब मकतूबात इमाम रब्बानी, जिसमें आपके मकतूबात शामिल हैं और लोगों की इस्लाह का जरिया हैं। मकतूबात इमाम रब्बानी के फ़हम के लिए सिर्फ अरबी और फारसी ज़ुबान पर उबूर और इस्तिलाहात तसव्वुफ़ को जान लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हज़रत मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के लामहदूद मकशूफ़ात, हक़ाइक़ व मारिफ़ को समझने के लिए आला रूहानी इस्तेदाद के साथ साथ बुलंदी फ़िक्र और नज़र और इल्म कस्बी और वाहबी की भी ज़रूरत है, जो एक खुदादाद सलाहियत है। और ये इल्म जो है ये काल का नहीं बल्कि हाल का इल्म है। ये उसे नसीब होता है जिसका दिल आईने की तरह साफ और शफ़ाफ होता है। अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।